हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अंकित अवस्थी सर से मिलने। मिलने क्या, सेमिनार अटेंड करने वो आ रहे हैं आईआईटी रुड़की में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। NET qualification and a PhD in pure mathematics. He has spent over 20 years helping students master BTech, MSc, GATE, IIT JAM and IIT JEE level mathematics. His contributions extend beyond the classroom. His YouTube channel, MathsCare mobile app and 6 best-selling books have become essential resources for competitive exam aspirants. And alongside him, we have Mr. Ankit Awasthi, a gold medalist in MSc and MTech graduate from IIT Kanpur. He has not only cleared the Rajasthan Administrative Service exam, but has also spent over 12 years mentoring students in government exam preparation, current affairs and general knowledge. His Ankit Awasthi educational platform under Awasthi Consultancy is now trusted learning hub for thousands of aspirants. Please give him a huge round of applause. To extend a warm welcome, I now invite Mr. Abhishek Mittal, the convener of NSS, to present a bouquet of flowers to our esteemed dignitaries. Hold on. It is an absolute pleasure to have both of you with us. Welcome to the panel, sir. Hello. We'll start with a questionnaire. It's a simple question and answer kind of thing. So let's begin with Dr. Purohit. So Dr. Purohit, mathematics is often considered one of the most challenging subjects. And what really inspired you to dedicate your career to teaching and making it more accessible for students across the country? So, first of all, I would like to thank National Social Summit team for inviting us as a speaker in the session. And पहली बात कि मैथ्स का अपना करियर कैसे इसको चूज किया, तो जब भी लाइक स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हुई हमारी, तो शुरू में तो मैथ्स थोड़ी कम समझ में आती थी, बट कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया और वहीं से मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे लगता है कि अगर कोई भी गुरु अच्छे से ज्ञान दे रहा है तो बच्चों में भी वो मोटिवेशन डेवलप होता है। वही टीचिंग पेडागोजी में अपने प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ, मैथ्सकेयर और हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हम लोग जो कंटेंट देते हैं, कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स को इजी बनाना और स्टूडेंट्स के लिए उसको इजीली प्रेजेंट करना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं से सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कंटेंट क्रिएशन पे काम स्टार्ट किया। That's very inspiring. Ankit sir, your journey from academic excellence to clearing RAS and now leading a major education platform is truly inspiring. What drove you into full-time teaching and this transition? Okay. So, very good evening. और ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग रियल में जानते हो मुझे, और जबरदस्ती जिन्हें विंग से बुलाया गया है। अच्छा, इतने लोग जानते हैं, चलिए थैंक यू सो मच आपके आने के लिए।
और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने कहा है कि चलो यार कुर्सियां खाली हैं, चल के बैठना है, वो लोग भी हाथ हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। सो आप सभी लोग जो ये काम फिलहाल कर रहे हैं, हम अपने कॉलेज टाइम में, मैं आईआईटी कानपुर का एलुमनाई हूँ, और हमें पता था कि किसी को सुनना बहुत भारी हो जाता है जब नाम आईआईटी जुड़ जाता है। आप इतने आ भी गए, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा सम्मान दे दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। अब कितने लोग ऐसे हैं जो बीटेक परसुइंग हैं? गुड। और पीजी में कितने लोग हैं? ठीक है। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनसे बात करते हुए समझ में आया था कि ये लोग भी श्योर नहीं है कि इन्हें क्या करना है। मैं भी ऐसे ही भीड़ का हिस्सा था, श्योर नहीं था। इन्हीं की तरह बातें करते करते समझ में आया, क्योंकि कॉलेज की प्रेसिडेंसी आईआईटी कानपुर की करने का मौका मिला था, तो बातें करना समझ में आ गया था। गाइड ने फाइनली एक ही लाइन बोली थी कि यार कुछ भी करना, रिसर्च तो मत ही करना। एक तो चीज कंफर्म हो चुकी थी। अब बातें करने के पैसे या तो राजनीति में है या आसानी से टीचिंग में है। आजकल बाबा का कैरियर बहुत अच्छा लग रहा है, बाबाओं में भी है। तो मेरा आखिरी गोल है कि जब बाबा बनेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए टीचिंग अच्छा कैरियर ऑप्शन था। तो ये तो लाइटर नोट पे आंसर हुआ। और दूसरा, टीचिंग को हमेशा लोगों ने कैरियर ऑप्शन चुना है जब कुछ और ना बचे। तो इंडिया में जो टीचिंग है ना, वो बाई चांस है, बाई चॉइस नहीं है। आप में से भी जो लोग क्लासेस जाते हैं, फैकल्टी को देखते हैं, पहले उसका रेटिना स्कैन इस बात पे करते हैं कि इसको यार बढ़िया कंपनी ने पैकेज तो नहीं दिया होगा, फिर पीएचडी कर लिया, ठीक है बाहर से एक पीएचडी मिल गई, फाइनली आईआईटी के अंदर फैकल्टी लग ही गए। फैकल्टी को देखने का जो नजरिया है ना, अगर कुछ लोग विलिंगली फैकल्टी बने तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अंदर किया जा सकता है। अब चूंकि मैंने कोई ऐसी एकेडमिक डिग्री तो ली नहीं थी जिससे कि आईआईटी में फैकल्टी बनो, तो मुझे जो बहुत आसान तरीका अपनी बातों को रखने का मिला, जिसमें पैसा भी बढ़िया था, वो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, जिसे आप लोग कोचिंग बोलते हैं, और मैं उसे पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बोलता हूँ क्योंकि बिना उसके आप भी यहाँ नहीं होते। मैं बंसल क्लासेस कोटा का एचओडी रहा। मुझे ये समझ में आया कि अल्टीमेटली पढ़ाना, अगर सही से टीचर मिल जाता है तो वो लोगों को वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे किसी क्रिकेटर को अच्छा गेम खिलाने के लिए उसके गाइड का होना, कोच का होना। बस यही फीलिंग ऐड होती चली गई और ये प्रोफेशन रिकॉग्निशन में बदलता चला गया। और जब रिवार्ड मिलने शुरू होते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो उस काम को बहुत ज्यादा दोहराव के साथ करता है। मुझे रिवार्ड्स अच्छे मिले, रिकॉग्निशन अच्छी मिली, इसी को मैंने मेरा कैरियर बना लिया। ठीक था आंसर? या और लंबा करूं? क्योंकि टीचर है ना, तो मेरा तो कितना भी बुलवा सकते हो, इस लाइन में मैं 1 घंटे बोल सकता हूँ। हाँ जी, और बताएं। वैसे है तो ये नहीं करना। तो डॉक्टर पुरोहित, आपके लिए आपका जो YouTube चैनल है, इट हैज बिकम अ रियली वाइटल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स। लाइक इवन इन IITs जब हमारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आर अगेन watching your videos, and my beloved friends over here, they also watch your videos. And what motivated you to transition from traditional teaching to online education? What drove that change basically? ये क्वेश्चन मुझे सब जगह पूछा जाता है, और मैंने जो अपना टीचिंग कैरियर है वो 2004 में स्टार्ट किया। बीच में तो हूँ लाइटर नोट, आपने लिख के नहीं दिया था क्वेश्चन? नहीं सर। ये सब जगह यही क्वेश्चन पूछा जाता है सर। सो अच्छा, सभी लोग पढ़ते हो ना यूट्यूब से? यस सर। अच्छा, जिसने हाथ नहीं खड़ा है लगता है। ठीक है। सो 2004 में अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया, एंड अलग अलग कॉलेजेस में मैंने पढ़ा है। साथ में इंजीनियरिंग के काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स में बड़ा चैलेंज होता था, और नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है? ओके। सो आप लोगों के लिए मुझे लगा कि ऐसा कंटेंट मुझे डेवलप करना चाहिए, और मैं इंजीनियरिंग क्लासेस लेता था, तो 1 घंटे में 3 क्लासेस चलती थी। तो और लास्ट के 2 या 3 दिन में स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ने आते थे कि सर कैसे भी करके बता दो पूरा का पूरा।
तो वो एक आदत थी कि कम टाइम में कैसे कंटेंट को ज्यादा दिया जाए स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे यूट्यूब पे देखोगे तो अराउंड 2.5 आवर में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया। तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग पेडागोजी में ही फोकस था कि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट स्टूडेंट्स को देना, क्योंकि मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मैथ्स के अलावा और भी चीजें होती हैं जो कि उनके करिकुलम में होती है, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए मैंने ये वाला काम किया। और आज जितनी भी जगह मैं जाता हूं तो वही कि स्टूडेंट्स का एक रेस्पेक्ट मुझे मिलता है कि हाँ सर आपने हमारे लिए अच्छा काम किया, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट हाँ, मोटिवेशन ये था कि स्टूडेंट्स के लिए मैं इजी और कम टाइम में ज्यादा अच्छा कंटेंट दूं, और वही ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया। This question is for both of you. You both are into digital education platform. So how do you ensure student engagement and motivation for online learning? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा थोड़ा सा इंटरेक्शन करके आप लोगों से। ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल कैसे हो ये ज्यादा जरूरी है, रादर देन ये कि हमें क्या अच्छा लगता है। तो एज एन स्टूडेंट आप हमें सुन सकते हैं, यूट्यूब पर तो उपलब्ध हैं ही, सर की क्लासेस पढ़ ही रहे हैं, पर जब आप एज ए लिसनर अपना 1 घंटा हमारे साथ बिता रहे हैं तो बेहतर ये होना चाहिए कि बेटा बात करने के लिए आईआईटी में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, प्लीज शांत हो जाए। तो पॉइंट ये है कि आप लोग अगर कुछ ऐसा चाहते हैं एज एन सीनियर, एज एन एडुकेटर, जो आपकी लाइफ के लिए हमारी तरफ से अच्छा निकल के आ जाए, कुछ वैसे क्वेश्चंस अगर आप डायरेक्ट पूछें तो इनका काम भी आसान हो जाएगा। हमारी तारीफ तो हम हर जगह पॉडकास्ट में बैठ के एक दूसरे से बात करके हजारों बार कर लिए, प्लीज बुरा ना माने, मैं थोड़ा सा इसको मतलब इंटरेक्टिव वे में ले जाना चाह रहा हूँ। और आप इतने से लोग हैं कि आराम से बोलेंगे तो आवाज यहाँ तक चली आएगी। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि अभी सही मायने में आप सेकेंड ईयर के कितने लोग हैं इसमें? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वाले ऑलमोस्ट अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कॉलेज में आ रहे हैं, मतलब वो एक्सटेंडेड कोचिंग में बैठे हैं, वही वाली क्लासेस उनको बार बार पढ़ाई जा रही हैं, डिसिप्लिन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, अभी कॉलेज उनमें सही से एंट्री भी नहीं किया है। तो आने वाले टाइम को कैसे बिताना है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि मैं बहुत कम समय में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी यूपीएससी के माध्यम से ले चुका हूं, खुद ने एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और लंबे सारे चौड़े मतलब एक्सपीरियंस के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अगर आपका वाकई में उस तरफ इंक्लिनेशन है ना तो ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट। एज एन अपॉर्चुनिटी भी ये जानना कि हमारे लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। लिटरली बहुत सारे लोग आप जैसी एज में कॉलेज में आने के बाद भी ये नहीं पहचान पाते कि करना क्या है ना? तो आप अपनी बातें पूछें तो बेहतर होगा और सर की बात लोग ऑफेंड ना करें। मतलब मैं केवल इसको इसलिए चाह रहा हूं कि उनको कुछ मिले, हम तो पहुंच गए अपना समय निकाल के, है ना? बाकी आप अपनी तरफ से बात नहीं, सर की बात बिल्कुल सही है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेई एडवांस को क्रैक करके यहाँ पे आया और मुझे लगता है कि आप लोगों ने 9th या 10th में डिसाइड कर लिया था कि आपको जेई की तैयारी करनी है, या अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी से एमएससी कर रहा है तो मुझे लगता है जेई की तैयारी आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी होगी और आप लोग यहाँ पहुंचे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्लान था कि मुझे ये करना है, पर ये जो चीज है ना ये कॉलेज में आने के बाद खत्म हो जाती है कि यार आपको आगे करना क्या है ये बिल्कुल मालूम नहीं होता है ना? जब भी बच्चा लाइक जेई फोड़ता है ना तो उसके घर पे 6 महीने का माहौल होता है कि यार बच्चे ने जेई फोड़ा है, पड़ोसी, बुआ, मामा सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। पर जब 1 साल बाद तुम घर जा रहे होते हैं तो घर वालों को मना करते हैं कि ज्यादा मत करो, ऐसा कुछ है नहीं वहां पे जो कि आपने सोचा था, राइट? सो ये कहने कहीं नजर आता है। तो मैं आप सर का जो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट पूछे तो देन इट विल बी गुड कि हाँ आप लोग हमारे एक्सपीरियंस का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? मैंने अभी तक साथ में ऐड करता हूँ और मैं अभी आपके सीनियर्स को भी बता रहा था, मुझे आईआईटीज में प्लेसमेंट देने का मौका मिला है। मैं लगभग 4 आईआईटीज में लगभग 54 स्टूडेंट्स को अपने साथ काम करने के लिए प्लेस कर चुका हूँ अच्छे पैकेजेस पे। मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि केवल आप लोगों के पास आईआईटी की डिग्री होने भर से स्किल्स नहीं आ जा रहे हैं, तो अपने मन में इस चीज को बहुत जल्दी सेटल कर लेना है कि करना क्या है। ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कोई हमें ऐसे कैसे टोक सकता है, हमने एग्जाम निकाला है। आप जैसे एग्जाम निकाल के ही इस देश में बहुत सारे लोग कंपटीशन में उतरे हुए हैं।
आप अपने इस 4 साल में जितना अच्छे से सेल्फ ग्रूम कर गए अपने आप को बहुत सारी स्किल्स में, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही क्यों ना हो, चाहे सही तरीके से बैठना ही क्यों ना हो, पुष्पा की तरह बैठना ये अंदाज हो सकता है फिल्मों के लिए, क्लास के लिए नहीं बना है। मतलब समझ रहे हैं आप? तो ऐसी चीजें जो आपको रियल में चाहिए। देखिए ऐसे समझिए, जब हम लोगों ने आईआईटी की कोचिंग बच्चों को दी थी तब वो हमारे सामने इस विषय के साथ जुड़े थे कि आप पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब जैसे ही आप कॉलेज आते हैं, आप उस सीट पे आके बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो मैं वहां आ गया, ये मेरी हॉट सीट है, अब यहां से बस एकदम अलादीन का चिराग घिसूंगा और मैं कुछ बन जाऊंगा। प्लेसमेंट के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, ये कटु सच्चाई है। अधिकांश आप में से नॉर्थ इंडियंस बैठे हैं, इंग्लिश भी आपकी जैसे तैसे काम चला रही है। नहीं, ये सच है। मतलब एक्चुअली इस बात को आपको समझना होगा। आपकी मैथ्स अच्छी है, साथ साथ एप्टीट्यूड हो चुका है कि आप उस चीज को डेवलप कर ले जाएंगे। एक चीज जो सीख चुके हैं वो है संघर्ष करना, कि सर लास्ट मोमेंट में मैं कुछ कर जाऊंगा। लेकिन वो जो लास्ट मोमेंट है ना, वो जॉब के दूसरे साल ही आपको जॉब स्विच करा देता है, क्योंकि आपको पहली ही जॉब के बाद ये समझ में नहीं आता कि मैं घुसा क्यों था। ये आपके सीनियर से पूछना जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। आईआईटीएंस का जो सबसे गंदा रिकॉर्ड है वो ये कि ये किसी भी कंपनी के लिए लंबे असेट नहीं होते, क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर पाते। डिसाइड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 4 साल समाज उन्हें आसमान में रखता है। किस आसमान में? कि आप आईआईटीएन हैं। उस समाज से अगर कोई उठकर हमसे सवाल पूछ ले कि आप जिस कोर ब्रांच में हैं, उस कोर ब्रांच से आपने क्या सीखा, कैसे उसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमको नहीं पता। फ्यूचर के नाम पर हर चीज जो किसी को इम्पॉसिबल लगती है, इस एज में हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बनी है। आप में से हर कोई भी व्यक्ति जो यहां बैठा है, उसके अंदर सपने में सुंदर पिचई जरूर है, लेकिन रियलिटी से आप कोसों दूर हैं। ये बात का एहसास इस टाइम पीरियड में हो जाए। ये बात थोड़ी सी नेगेटिव साउंड होती है। अक्सर सब जाते हैं मोटिवेशनल सेमिनार देने और मैं डिमोटिवेशन की सेमिनार देने। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई का साक्षात्कार स्टूडेंट के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस तरह से बोल रहा हूं, आप थोड़ा मोटिवेट कर दो, तुम ही करोगे। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है ना, मैं YouTube पे इतना मोटिवेशन देता हूँ। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट अगर मुझसे आईआईटी जेईई की तैयारी किसी ने करी होगी मुझसे, सर मैं क्लास के अंदर बहुत खींच के रखता हूँ और मैं बड़ा मोटिवेट, इन द सेंस मोटिवेशन एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है कि भैया तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तभी तुम कहेंगे जीवन में आगे बढ़ोगे। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आप उस ट्रेन में बैठे हो जहां पर आपके पास टिकट नहीं है, बस जहां रुकेगी वहां उतर जाओगे, ये है। बट हाँ देखो, आपने इस स्टेज पे आप यहां पहुंचे हो, मतलब आप में मेहनत करने का जज्बा तो है, बस उसको कहीं ना कहीं वापस याद करके आपको आगे बढ़ना। वाली बात है कि जब हनुमान जी पैदा हुए थे ना, तो उन्होंने शुरू में जब पैदा होते बहुत कुछ दिखा दिया करके, पर बाद में वो भूल गए थे। फिर उनको ऐसे जामवंत की जरूरत पड़ी थी जिन्होंने बताया था कि तुम में बहुत शक्ति है, फिर उसके बाद वो जागे थे, राइट। तो हमारा जो काम है, हम टीचर है, हमारा काम यही है कि आपको जामवंत बन के आपको अपनी जो लाइक ऊर्जा है उसके बारे में बताना कि आपने यहाँ पे आप आए हो, मीन्स आपने कुछ बड़ा फोड़ा है तब आए हो, बस उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब आप 11th-12th में थे या किसी बच्चे ने आईआईटी जेईई की तैयारी करी, मुझे लगता है 6 to 7 आवर आपने डेडिकेट किया होगा अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी मेहनत के साथ, और मुझे लगता है कि घर वालों ने भी आपके साथ लग के काम किया होगा। क्या ऑनेस्टी के साथ आप उतना समय अभी दे रहे हैं? ये एक सोचने का सवाल है। अगर एक कंपनी के अंदर आप जॉब चाहते हैं कि यार मुझे इस कंपनी में एक्स कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, या मैं एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक कंपनी में एक पर्सन कम से कम 8 से 10 घंटे मेहनत करता है। अगर जॉब कर रहा है, खुद का स्टार्टअप है, तो मुझे लगता है 15 घंटे काम कर रहा है, राइट। हम लोग करते हैं। तो क्या आप उस कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हो, तो क्या आप 8 घंटे काम करने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आप 8 घंटे यहां भी काम नहीं कर रहे हो, यहां भी मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर सेकेंड ईयर से स्टूडेंट या थर्ड से सोच ले कि यार मेरे को प्लेसमेंट चाहिए अच्छी कंपनी में, और जितने घंटे कंपनी मुझसे काम करेगी उतने घंटे आप अभी से स्टार्ट करते काम करना, तो मुझे लगता है लाइफ में कर सकते हैं। और ये सब आपने कर रखा है। बस हम आपको ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि कहने की आप में वो शक्ति है, वो आप में एनर्जी है, आपको बस उसको पहचानना और आपको लग के करना है। और अगर अभी से कोई स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर से लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि आईआईटी में प्लेसमेंट्स का जो रिकॉर्ड है ना,
वो स्टूडेंट्स ही बनाता है, उसी की वजह से टूटता है। क्लियर है? तो आप में वो कैपेबिलिटीज आप लाइफ में कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कहने की अपने आप को देखने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आईआईटी को आईआईटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है, राइट? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोफेसर, कोई माहौल नहीं बनाता है, बच्चा ही वहां का जो होता है उसको आईआईटी बनाता है, राइट? तो आप, मुझे लगता है कि लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, और सर का भी यही कहने का ऑब्जेक्टिव है कि बस आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आई थिंक एक दोनों में से एक माइक हम दे देते हैं वहां पे ना, और आपके भी कोई ऐसे क्वेश्चन तो आप पूछ ऐसे सकते हैं। क्वेश्चन है जो उनकी तरफ से हाँ, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है ना, आप परेशान मत होइए ना, ऐसा दोनों मत सोचिए कि भाई सर हमने तो पूरी व्यवस्थाएं कर रखी थी और आपने सर पूरा कर दिया, वाली बात है ना? मतलब we can arrange a Q&A session after this thing. हाँ, राइट, जस्ट ओके, यू कंटिन्यू। Okay, so my next question is for Avasthi sir, and the question is कि many government exam aspirants they struggle with a lot of information overload, क्योंकि उनको कितने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कवर करने होते हैं। So the question to you is how can they streamline their preparation and stay focused at the same time? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो ये सबके काम की बात है भी, और सब एक्सपर्ट हैं। एक लाइन जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बोलता हूं, क्योंकि मैंने जो बहुत कम समय के अंदर कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए, सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। पूरी जर्नी में अगर आप प्रिपरेशन के दौरान केवल इतना सीख जाएं कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, तो वो जो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोल रहे हैं, जैसे इंटरनेट पर आजकल नॉलेज डायरिया बोलते हैं कि हर तरफ से बस उगला ही जा रहा है, तो बेहतर है कि आप टाइम रहते पहला और जरूरी काम फोकस कर लें कि मुझे क्या करना है। यकीन माने कि आप आज जब इस सेशन में आके बैठे हैं तो ये भी आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए था कि मुझे क्यों बैठना है। केवल मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा, मेरे सीनियर को अच्छा लगेगा, नहीं, एक मिनट भी नहीं। इतना फोकस्ड अगर आप हो जाएंगे तो वाकई में आप भारत को महान बनाएंगे। केवल इस बात से नहीं कि आईआईटी के कैंपस अच्छे हैं, यहां बहुत अच्छी फ्लड लाइट जला के रात को गेम खिलाते हैं, मैस का खाना अच्छा है, घर से तो अच्छा है, 3 बार मीनू मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप फोकस होना सीख गए इस पूरी जर्नी में, और पढ़ाई करते समय क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल हर दूसरा आदमी आपको नॉलेज देकर यही सिखाने के प्रयास में है कि देख एग्जाम ऐसे निकलता है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्योंकि सबने किसी ना किसी मेथड से कुछ ना कुछ हासिल कर ही लिया है, तभी वो उस जगह बैठे हैं कि लोग उन्हें सुन रहे हैं। आप अपने सीनियर्स के बहुत जल्दी नजदीक चले जाइए, और वेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अगर आपको ये पता चल गया कि आप करना क्या चाह रहे हैं, तो 4th ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं, जो अभी भाव नहीं देते हैं आपको, उनके शरण में बहुत जल्दी पहुंच जाइए। देखिए, मुझे जियोपॉलिटिकली बहुत सारी एम्बेसीज और बहुत सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस फॉलो करते हैं। एक चीज जिसे मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि मेरे YouTube चैनल का नाम अंकित इंस्पायर्स इंडिया है, मेरी लगभग 11% ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया रिसाइड करती है। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि हम इंडियंस को ना टेक्निकली इस समय पर, जिस समय कॉलेज एजुकेशन दिया जा रहा है, बस यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। और ये सच है, इसको जितना जल्दी आप लोग स्वीकार कर लें उतना ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं कंपटीशन के एग्जाम के केस में तो एक ही लाइन बोल रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ना जानते हैं, जल्दी से किसी सीनियर को पकड़ लें और ये सीख लें कि भैया क्या नहीं पढ़ना है, बाकी तो मैं पढ़ ही लूंगा। और नंबर दूसरा, जितना जल्दी हो जाए, अगर कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है तो फोकस्ड हो जाए कि मुझे एमबीए करनी है तो कहां से करनी है, कोई कंपनी टारगेट करनी है, अगर गूगल भी टारगेट करना है तो सीनियर से पूछ लूंगा कि गूगल को क्या चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी को आज से ही, अगर उसे वही सीजीपीए चाहिए तो इतनी बना के रखूंगा, उसे मेरा ड्रेसिंग सेंस चाहिए, उसे मेरा एटिकेट्स चाहिए, मुझे बोलना अच्छे से आना चाहिए, मेरे 2-4 एक्स्ट्रा करिकुलर होने चाहिए। वेरी फर्स्ट ईयर डिसाइड कर लीजिए, ये मेरा एडिशनल बिना मांगे दिया गया ना ज्ञान है। कितने लोग अब तक ऑफेंड हो चुके हैं? जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, मैं क्या मानूं? कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि ये पता नहीं हमें क्यों टोक रहा है, हमने तो टोकने के लिए नहीं बुलाया था इसको? पक्का चलने दे? चलो भैया, चलो।
So the next question is like, if you could change one thing about the current education system, what would it be and why? मुझे लगता है कि करंट एजुकेशन सिस्टम में जो भी एजुकेशन वो एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग अभी भी आपके अभी ये सिस्टम होगा कि आपको सब चीजें लाइक पूछी हो जाती है, पर कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है, जो स्किल रिक्वायर्ड, सब भी प्लेसमेंट्स के लिए अलग अलग जगह जाते हैं और हम मुझे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपनी कंपनी के लिए, पर कहीं ना कहीं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से स्टूडेंट फिट नहीं होता है ना, उसमें वो लाइक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना चाहिए। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाहता है तो मुझे लगता है उसके लिए अलग एरिया होना चाहिए, पर हाँ, जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहा है या कोई स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में कुछ कर रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्योरली स्किल बेस्ड कोर्सेज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जो भी इंडिया में भी रिसेंट जैसे आजकल एआई और बहुत सारा जो नया चेंजेस आ रहे हैं, हमारे जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें इतना फास्ट चेंज नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें धीरे धीरे कोर्स करिकुलम में आती है और जब करिकुलम में आती है तब नई टेक्नोलॉजी वापस आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि एप्लीकेशन जो बेस्ड लर्निंग है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और आप सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है वो तो ठीक है, पर आप अलग से एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हैं। आजकल तो इतने लाइक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, इवन आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफी अच्छा टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज अपग्रेड कराते हैं। तो मुझे लगता है उस पर आपको काम, जो आपका आप स्किल कर रहे हैं उस पर कहने की फोकस करना चाहिए और यही जरूरी है आजकल के समय में। Totally agree. Sir, वैसे we would love to know your opinion as well. हाँ, on the same मैं thing. भरा बैठा हूँ, बोल देता हूँ। मैं चुप इसलिए हो रहा है, मेरे आंसर लंबे हो रहे हैं और आपका समय खत्म हो रहा है। एक लाइन है जो अक्सर हमने दीवारों पर लिखी देखी है और वो ये है कि इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। और बीइंग एन आईआईटीएन, आप ही वो लोग हैं, अगर आप चाह लें कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना है, आप ले आएंगे। आप उस पोजीशन पे हैं कि आपको आपके समाज के लोग सुनेंगे। अब मैं इस बात को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज में 10th तक पढ़ना मैंडेटरी नहीं है। अब आप इस बात को सुनकर के अपने एजुकेशन सिस्टम को याद करेंगे और कहेंगे सर ऐसा ही तो ऑलमोस्ट हमारे यहां भी हो गया है, पास तो कर ही देते हैं, किसी को फेल करना ही नहीं है, वैसा ही तो हो गया, हम भी तो वैसी दिशा में जा रहे हैं। नहीं, वहां 10th तक भी यही प्रयास किया जा रहा होता है जो मैं आप लोगों को शुरुआत से बोल रहा हूं। ढूंढो बेटा क्या करना चाहते हो। उस बच्चे को एक्सपोजर ये दिया जाता है कि देख एक बार साइकिल कैसे बनती है, मिठाई की दुकान कैसे चलती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होते हैं। उसको हर चीज का एक्सपोजर क्लास 10th तक बस कन्वेंशनल एजुकेशन के नाम पर दिया जाता है कि बेटा एक बार देख लो आप कि क्या चल क्या रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। फर्स्ट ईयर में हो सकता है, मतलब वेरी फर्स्ट जब वो क्लास में जाएगा। और आजकल इंडिया में भी ऐसी बहुत सी स्कूल्स आ गई हैं जो ऐसा कर रही हैं। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ रहा है, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं और वो ये है, अगर वो 10th तक भी ये समझ गया कि मुझे एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, ये जो ब्रिज बना है जिसके पीछे कोई पिलर नहीं खड़ा है, मुझे इसको बनाना है, इससे खूबसूरत बनाना है, मेरी दिमाग की कल्पना है कि इसको लाइट वेट बना के कैसे बनाया जाए। एलॉन मस्क ने कभी प्लान किया होगा ना कि मार्स पे लोगों को अप डाउन कराना है। तो इस तरह की थॉट वो सोचने के लिए पहले विवश करते हैं, सोच लो बेटा। जब वो सोच लेते हैं उसके बाद उस पर्टिकुलर क्लास के लिए उसको एजुकेशन दिलाते हैं। कंफर्म हो गया तुम्हें कि तुम्हें सिविल इंजीनियर बनना है? बोले हाँ हो गया, चलो पढ़ लो। आप खुद से विचार करें, आप अपने फिलहाल जिस भी कोर ब्रांच को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिसके लिए रुड़की जाना जाता है सिविल, उसके बावजूद भी 4th ईयर के बाद के प्लेसमेंट्स को उठा के देखिएगा, आप पाएंगे कि सारे सिविल वालों ने सिविल तक को चूज नहीं किया एज एन कैरियर ऑप्शन। क्यों नहीं किया? उसके पीछे 10 तरह के बड़े कारण होते हैं। सर ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर मैंने तैयारी नौकर बनने की थी। और जब नौकर बनने आप जाते हो, यानी जब भी आप मांगने जाते हो कम मिलता है, जब आप देने जाते हो तो आपको ज्यादा लगता है। हम सब लोग जिस जर्नी में हैं, और ये आप और मैं
ये आपसे जो बातें कर रहा हूं, ये खुद से बातें कर रहा हूं, क्योंकि कल आप और मैं एक ही भारत के सदस्य होंगे, आज भी हैं, लेकिन दोनों ही भारत बना रहे होंगे, आप अभी बन रहे हैं। मेरा केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है, अपने आप को घंटे घंटे भर रोज बैठ करके मेडिटेशन नाम की चीज दें। ये सबसे रिक्वेस्ट है। आप अभी बहुत छोटे हैं और अपने अंदर से जितना जल्दी हो जाए उस ईगो को उतार दें कि मैं IITian हूं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं इस चीज को बाहर निकल के सीखा, आप लोगों को अभी से सिखा दे रहा हूं। समाज इज्जत दे रहा है, ठीक है, मुझे जो रेस्पेक्ट मिलनी थी, पैसा मिलना था, रिकॉग्निशन मिलना था, मेरी जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक मिल गया, सर को मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। लेकिन अगर वाकई में बड़ा बनना है ना, तो थोड़ा बोझा उतार के साइड में रख दीजिए और रोज, और अगर आपको लगता है कि अच्छी संगति आपको नहीं मिल रही है, आपके सीनियर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं आपको, तो कुछ अच्छे फॉरेनर्स के पॉडकास्ट सुन लीजिए। जैसे जो रोगन बहुत अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, आप उन्हें सुन लीजिए। अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के पॉडकास्ट सुन लीजिए, आपको आइडियाज मिलने लगेंगे। और फिर खुद से 1 घंटे सुबह बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अकेले बैठिए और खुद से पूछिए कि यार मैं चाहता क्या हूं। आप में से कुछ के अंदर का म्यूजिशियन बाहर निकलने लगेगा, कुछ के अंदर का स्क्रिप्ट राइटर, किसी के अंदर का एक्टर, तो उसको लिख लीजिए कि आज हम दुग्गल साहब हैं, आज हम स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे, कल हम कुछ और बनेंगे, परसों हम कुछ और बनेंगे। हर प्लान के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताइए, 10 दिन बिताइए, 15 दिन बिताइए, पूरी जर्नी लिखिए। एक बोर्ड लगा लीजिए कमरे के अंदर और जर्नी लिख लीजिए कि ये यहां से शुरू होगी, यहां जाएगी, यहां पहुंचेगी, यहां तक जाके रुकेगी। ये चैलेंजेस आएंगे, मैं प्रिपेयर नहीं हूं, इसमें इतना पैसा लगेगा, पापा मानेंगे नहीं, कोई बात नहीं, एक प्लान कैंसिल, फिर दूसरा प्लान लिखते हैं। यकीन मानिए कि जितना जल्दी आप ये सॉर्ट आउट कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, आप देश को बनाएंगे। और मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूं इस बात को लेकर के कि जो मुझे सुने, जो मुझे जाने, वो नेशन बिल्डिंग में किस तरह से काम आए। मेरा 1% भी उद्देश्य नहीं है कि मैं अपना कोर्स बेचूं, और जब तक आप बाहर निकलेंगे, तैयारी करने आएंगे, तब तक मेरे सारे कोर्सेज ईश्वर ने चाहा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप और हम मिलकर के कुछ ऐसा प्लान करें, जब हमसे कोई मिले तो उसके दिमाग में ये पहली थॉट आए कि यार पता नहीं इसने तो कैसे सनक सवार कर रखी है। कितने लोग हैं जो इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं, उस हरकतों को फॉलो करते हैं। बीइंग एन आइडियन आपको होना चाहिए और क्रेजी होना चाहिए आप लोगों को। 3-4 लोगों के हाथ उठे हैं, कुछ लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि पड़ोसी हंसेगा, लेकिन सच पता है क्या है? उस आदमी ने कार चलाते चलाते सैटेलाइट चला दी, सैटेलाइट चलाते चलाते न्यूरालिंक बना दिया, न्यूरालिंक चलाते चलाते पॉलिटिशियन बन गया, ट्रंप को सत्ता में बिठा दिया, भारत सरकार से बात नहीं बन रही थी, 110% टैक्सेशन था, ट्रंप से कहलवा के 15% करवा लिया। आप क्यों नहीं बन सकते इलॉन मस्क? उससे आगे क्यों नहीं जा सकते? कारण पता है क्या है? हम अपनी सर्कल इतनी एनलाइटन कर ही नहीं रहे, और जब सर्कल एनलाइटन ना हो तो सेल्फ एनलाइटन होने का समय आ गया। मेरी आपसे 10 मिनट की बातें आपके जीवन में अगर कहीं पर भी एक बार भी अटक जाए कि एक आदमी आया था ये कहने के लिए कि तुम्हें इंडिया का इलॉन मस्क बनना है, तो उसको दिमाग में बिठा लेना। लंबा आंसर दिया है दोस्त, चले Answer was truly nice. Like I got a really good insight out of it. कि अगर आप देने जाओ तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप मांगने जाओ तो आपको कम मिलेगा, and that's a really nice thing. Finally, इसके बाद we'll move on to the direct Q&A with you guys and sirs. So finally, the last question to both of you is, if you could leave students with just one golden piece of advice, what would it be? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बिकॉज ऑफ कि हम अपने काम को आज भी कंसिस्टेंटली कहने की कर रहे होते हैं।
और एक डिसिप्लिन लाइफ, और दूसरा जो सर ने बोला है फोकस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हम हर 2 मिनट में कहीं ना कहीं व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारा फोकस बनने ही नहीं देती। आजकल के इस दौर में, हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। आज इतने रिसोर्सेज है कि हम अपना एक फोकस कहीं एक जगह बना के नहीं रख सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप कहने के अपनी लाइफ में, एक तो सर ने जो बोला मेडिटेशन है उसको शामिल करिए, और अगर कोई स्पोर्ट्स अगर आप शामिल कर ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं भी अपनी लाइफ में अभी डेली मतलब जितना भी कोशिश करता हूँ मैं 1 घंटा डेली टेबल टेनिस खेलूं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करूं, और अभी मैं 1 घंटा रोज खेलता हूं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप डेली 1 घंटा डेली कोई स्पोर्ट्स को जरूर शामिल करिए अपनी लाइफ के अंदर। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि हम जब कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तब हमारा पूरा फोकस एक जगह होता है, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। जैसे आज हम लोग कार से आ रहे थे, तो जब ड्राइविंग होती है तो वो भी एक अपना आप में कहीं ना कहीं एक तरह का मेडिटेशन होता है, राइट। तो ऐसे स्पोर्ट्स भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मुझे लगता है इसको आपको शामिल करना चाहिए। दूसरा, जो भी लाइक स्टार्टअप की बात भी करी जाए, तो नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं उनका सबसे पहला जो यही माइंडसेट था कि कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट है। आज जैसे हम दोनों यहाँ बैठे हैं, क्यों है? बिकॉज कि मैंने फ्री कंटेंट देना स्टार्ट किया आप लोगों को। आज जितने भी बड़े एडटेक स्टार्टअप भी हुए हैं, या कोई भी बड़ी कंपनी है, चाहे आप जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, या उबर ले लो, ओला ले लो, या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने एक लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया और कोशिश करी कि हम कैसे लोगों की लाइफ को इजी बना पाए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूचर में खुद का भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अपना दिमाग में ऐसा कुछ करके चलिए कि यार प्रॉफिट नहीं कमाना, ठीक है प्रॉफिट आएगा, पर पहले आपको लोगों की कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इस टाइप की यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइक आईआईटीज के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो आसपास का दायरा हो जाता है वो 5 to 10% के आसपास होता है। आप 90% जो लोग लाइफ जी रहे होते हैं उसको आप देखते नहीं हो, क्योंकि आप उस वहां से निकल के आते हो, पर जब आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह नहीं जा पाते हैं। आज मुझे लगता है आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में अभी गए होंगे, या विजिट करा हुआ है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे, या कहीं आपने कहीं सरकारी बस में बैठ के कहीं इधर उधर घुमा होगा, या ऑटो में बैठ के कहीं अपनी लाइफ को कहीं एक्सप्लोर किया होगा आपने। तो जब आप ऐसी जगह जाओगे वहीं से आपके आइडियाज आएंगे कि आप लोगों की क्या कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए। और एक और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक मोटिवेशन और एक डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम बच्चों को आजकल नजर आता है, तो आप जिस भी जगह से आए हैं वहां पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं ना कहीं उस एरिया में माना जाता होगा कि बच्चा आईआईटी रुड़की से अपना बीटेक कर रहा है या अपना एमएससी कर रहा है। आप जब भी अपने क्षेत्र में जाएं, किसी सरकारी स्कूल में जाके उन बच्चों को मोटिवेट करिए, क्योंकि हमारे भारत में आप जैसे आज हम लोग यहाँ पे आए, आपको हम अपना गाइडेंस दे रहे हैं कि यार आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग भी ये वाला काम कर सकते हैं, और मजाक नहीं कर रहा हूं, ये वाले काम में इतना मोटिवेशन मिलता है हमसे भी। जैसे हम आपको कुछ मोटिवेट कर रहे हैं तो हम खुद भी अंदर से मोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार हम लाइक आज आप हमको रेस्पेक्ट करते हैं। जब आप ऐसी जगह जाओगे तो आपको भी लगेगा कि यार वाकई में मैं कुछ हूं और मैं दूसरों की लाइफ में कुछ कर सकता हूं, राइट। ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा। सो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी अपने क्षेत्र में जाएं, जिस भी जगह से आप निकले हैं, वहां पे सरकारी स्कूल में जो भी जाके बोलिए किसी भी स्कूल में कि भाई मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं बच्चों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूं। आप प्लीज जाइए, मुझे लगता है आपका बहुत अच्छा वहां पे वेलकम होगा और आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। आपसे वो बड़ा कृतज्ञ होंगे कि यार आपने उनके लिए कुछ किया। और अगर आप मेरे यूट्यूब से पढ़े हैं कि हाँ सर आपके यूट्यूब से पढ़ के हमने एग्जाम पास किया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा गुरु दक्षिणा के रूप में आप यही मेरे लिए कर देंगे तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट। इन्होंने गोल्डन लाइन बोलने की कहा था, तो मेरी तरफ से तो एक ही लाइन है, निडर बने। लाइन खत्म। और इसकी व्याख्या देनी है, खत्म करते हैं? नहीं प्लीज व्याख्या दीजिए। हम जिस तरह की परवरिश लेकर बड़े हुए हैं वहां हमें बहुत डराया गया। हर बार पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। कॉलेज में आने के बाद दीवार के ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिख लो, मुझे डरना नहीं। पहला रूल नंबर 2, मुझे फोकस्ड होना है, जितना जल्दी हो सकता है फोकस्ड होना है। नंबर 3, स्टीव जॉब्स की तरह मेरे कमरे में केवल वही चीज होगी जो मेरे लिए अत्यधिक जरूरी है, सारी गैर जरूरी चीजें साफ। स्टीव जॉब्स के कमरे के बारे में बोलते हैं कि उसके कमरा पूरी तरह से वाइट है अंदर से,
केवल एक टेबल, कुर्सी और जो गैजेट जिस पर उसे फिलहाल काम करना है, खत्म। अगर आप अपने इस 4 साल में अपनी पर्सनालिटी के अंदर से सारी गैर जरूरी चीजों को हटाते चले गए, मैं मिशन पे हूं और आप लोग इस मिशन का हिस्सा बन जाओ। देश को महान बनाना है, लग जाओ। थैंक यू। So with this, like this has been an incredibly enriching conversation with you guys, and we've gained valuable insights into living a fulfilled and enriching life as an IITian. And We'll now start with the Q&A. So anyone who is interested to ask questions can raise their hands. या तो मुझे लगता है सर बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया आपने, या नहीं, मैं रिचार्ज करता हूँ। ये दोनों लोग जो यहाँ आके बैठे ना अभी, जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है, पैर धूजने लगते हैं। पता है, ऐसा नहीं कि आपके मन में क्वेश्चन नहीं है, सबके मन में क्वेश्चन है। हम तो डाउट के साथ ही पैदा हुए हैं। मुसीबत ये है कि हमें खड़ा होने में हेजिटेशन है। बेटा ये वाला माइक लो आवाज। हाँ हाँ बेटा बोलो, वैसे भी आवाज आ रही है, बिना माइक के भी आ रही है। तो मुझे पूछना था कि लाइक कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपने बोला लाइक फ्रेंड सर्कल इतना सेम माइंडेड नहीं होता, तो लाइक सिर्फ अकेले सेल्फ ये होना चाहिए। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि काफी अकेले हैं हम लोग, वो ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, इतने सोशल नहीं होते, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं आंसर? हाँ बेटा, हम लोग ना इस पूरी धरती में एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल जान लें, और वो ये कि हम आए इस धरती पे अकेले थे और जाएंगे भी अकेले। ये संसार ने ताने बाने बना दिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, सब बकवास। सच क्या है? हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। अच्छा, अब एक दूसरा कड़वा सच जान लो, जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो अकेले चले। इसीलिए बहुत बड़ी कोटेशन है ये, एकला चालोगे, आपकी पेस पर वो दौड़ ही नहीं सकता। दौड़ने के लिए सेम पेस पर बकरियों की भीड़ होगी, चीते वाली रफ्तार। दौड़ने में आपको तय करना है कि मेरी संगति के लोग किस रफ्तार से दौड़ना चाहते हैं, और चीते को चीते की जरूरत होती नहीं है दोस्त, अपनी कंपनी में। प्लीज पहले तो इसके लिए ताली बजाओ, इसमें हिम्मत मेरी। Sir, it's been very nice to know your words from both of you. Thank you. I felt very nice. Sir, आपने इतना सब बताया for IITians की अपनी ego छोड़ दो. I am not an IITian. I have came from Gurugram, North Cap University for Social Summit. Okay. So आप हमारे लिए भी थोड़ा सा ज्ञान दो, क्योंकि जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में 3rd टायर कॉलेज में है, वहाँ पे नहीं होते इस लेवल के बच्चे कि यहाँ पे आपको मोटिवेशन। इसका एक लाइन में मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आपको, और वो मोटिवेशन ये है, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लेना, कोई सा भी, आज का, कल का, महीने भर का, साल भर का, उसकी फ्रंट पेज पर सुर्खियों में एक भी आईआईटीएन नहीं है। सॉरी आईआईटीएन सर, समझे आप? ये काम अच्छा करना जानते हैं। पता है मैं इनको किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको भी होना चाहिए। हमको मैकाले ने शिक्षा पद्धति इस तरह की दी कि हम लोग नौकर अच्छा बने, हम एंटरप्रेन्योर्स बनने के बारे में सोचते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए ना, अभी 4th ईयर क्रॉस करने वाले को भी ये नहीं पता होगा कि उसे अल्टीमेटली क्या करना है। मैं जो मंच पर बैठे हैं, इनका भी भेजा बाहर खा के यही पूछ रहा था, करना क्या है। ये मैं खुद से भी पूछता हूँ, आप भी खुद से पूछिए, सॉर्टेड हो जाइए कि मुझे खुद से करना क्या है, सुर्खी बनाओगे। और पूरी जिंदगी में ना बेटा, हर आदमी का अल्टीमेट गोल यही है कि उसके जिस समाज से उसकी बिलोंगिंग है ना, वो उसे एक बार के लिए ये मान ले कि हाँ यार कुछ तो तूने किया है। ठीक है, खुद से खुद को तलाश लो। सबसे पहले एक अच्छा लक्ष्य तलाश लो, और जब बहुत मुश्किल हो ये तलाशना कि लक्ष्य क्या है, तो केवल ये समझ लो कि मैं इन सब का भला कैसे कर सकती हूँ। जब कुछ पाना बहुत मुश्किल हो, देने वाली मुद्रा में चले आओ। जब आपको ये लगने लगे कि मेरी नौकरी नहीं लग सकती, तो बेरोजगारों को इकट्ठा करो कि इनसे कुछ धंधा बनाएंगे। जब जब ये थॉट आने लगे
कि आज तो मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है, तो चलो कोई नहीं, सब्जी मंडी में चलते हैं, 4 रेडी ठेड़ी वालों को खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आपको कल से मैं ज्यादा अच्छा बिजनेस लाके दूंगी, मेरे पास एक आइडिया है, आप बस यही करते रहना, मुझे तो बस समय पे सामान दे देना। मैं 10 अच्छे घर जानती हूँ जिन्हें ऑन कॉल सब्जी चाहिए फ्रेश, और मैं आपकी सब्जियां रोज देखती हूँ कि बढ़िया सब्जी आती है। इंडिया में आइडियाज की कमी नहीं है, बस इस हाथ को इसकी जगह ना ये करना है। ठीक है मैडम? Since we are running out of time, we'll take one last question. So, आगे बिल्कुल आगे बोलिए। ये एम्बैरेसमेंट नहीं है, आप मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आप हेजिटेट हो रहे हैं, और हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार जोर से खुद के लिए ताली बजा लो, मैं खड़ा हो गया हूँ। वेरी गुड, बोलो। हम लोग ढूंढते हैं कि इंडिया को मिला, बट एक चीज हमारे में आ जाती है कि क्या इससे पैसा हमें अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है अल्टीमेट गोल है कि यार पैसा नहीं मिला तो फिर क्या होगा। बेटा, हमारा पूरा समाज ना रिवार्ड मॉडल पे चल रहा है, तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, आगे चलो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर जनरल है कि मैं अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे इमीडिएट पैसा नहीं मिल रहा। बहुत अच्छी बात है, वो फिर उसको फॉलो करने के लिए डर रहा। ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बैठो प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से बड़े हुए हैं वो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव नेचर की सोसाइटी थी, जहां कंपटीशन के जीतने वालों को सेम डे रिवार्ड मिला। स्कूल में टॉप किया तो रिवार्ड मिला, कोचिंग में टॉप किया तो रिवार्ड मिला, सिलेक्शन हुआ तो रिवार्ड मिला। और अब अगर हम एक जर्नी पर निकल जाएं जहां रिवार्ड की कोई जगह नहीं है, अभी तत्काल प्रभाव से कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो फिर ये लगता है कि यार कहीं ये सोसाइटी मुझे डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर देगी कि ये तो फेलियर निकला। ये भय है। लेकिन याद रखना, अगर आज आप बैठकर मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा सुन के जा रहे हो ना, वेस्ट ये वाला नॉलेज भी नहीं जाना है, बट तय ये करना है कि मुझे ये वाला नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। आपको डिसाइड करना है। नॉलेज सारा काम का है, सारे धंधे अच्छे हैं, एक भी चीज दुनिया की बुरी नहीं है। आपका मुझे नहीं पता ड्रीम क्या है, आप हो सकता है स्टोरी टेलर बनना चाहते हो सकता है आपको म्यूजिक बनाना हो, पेंटर बनना हो, एक्टर बनना हो, जो भी बनना हो। क्या आपके उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई टॉपर नहीं है? तो ये तो डर है मेरा कि मैं टॉप पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, रिवार्ड की डर नहीं है। टॉप पे तो उसमें भी कोई ना कोई बैठा है। अगर मैं पेंटर हूं तो इंडिया से एमएफ हुसैन भी निकले हैं, मैं डायरेक्टर हूं तो राजा मौली भी बने हैं, एक्टर हैं तो भैया अमिताभ भी यहीं से हैं, तो आमिर भी यहीं से हैं। तो हमारे क्षेत्र में तो बड़े बड़े लोग हैं। मुद्दा यह है कि मुझे डर लगता है कि मैं इस फील्ड में टॉप पर पहुंचने से पहले किन लोगों का कंपटीशन से सामना करूंगा। हमें डर असल में वो है, आपको रिवार्ड का टेंशन नहीं है दोस्त, जल्दी से लाभ का टेंशन है, जल्दी से मिलने वाला है कि नहीं। और ये मान के चलना, जो चीज बहुत जल्दी मिलती है ना, वो बहुत लीस्ट लास्टिंग होती है, बहुत जल्दी खत्म होती है। चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो, और जो बहुत आराम से मिलता है वो बहुत लंबा जाता है। इसको एक थ्योरी बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूं इसका, नाम भूल गया, बस मैं इसका नाम याद करके बताऊंगा, सर्च करना है इसको। पर्टिकुलर ये बहुत सी इंडस्ट्रीज के ऊपर लागू होती है कि जिस इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से बूम किया वो बहुत तेजी से खत्म हुई, और जो बहुत धीरे धीरे बस बढ़ती गई वो बहुत लंबा गई। इस थ्योरी का नाम निकाल लेना, सर्च कर लेना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तुमको कुछ मिला? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने लोग आईआईटीएन बने? मैं थोड़ा सा और पर्सनल हो रहा हूं, हो सकता है ऑफेंसिव हो, बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहा हूं। वो ये है कि बहुत से स्पर्म ने रेस लगाई थी, तब जाकर आप बने। गेटिंग माय पॉइंट? करोड़ों स्पर्म्स ने दौड़ लगाई थी, तब जाकर आप बने, उनमें से एक थे आप। लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, तब आप बने। तो आप तो खुद बहुत खास हो। अरिजीत के पास आईआईटी की डिग्री नहीं है यार, एआर रहमान के पास भी नहीं है।
और ए आर रहमान की आवाज क्या आपको अरिजीत से अच्छी लगती है? लेकिन उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। यार इस सिंगिंग के फील्ड में सलमान खान गाना गा दिया यार, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आप टेक्नोलॉजी वाले आदमी हो, आप ये समझो कि मैं ऐसी टैग बना के ले आऊं कि मेरी आवाज तो किसी को प्रैक्टिकली सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दूंगा कि जहां मेरा नोट डाउन हो रहा है वहां टेक्नोलॉजी उसे उठा देगी और वो मेरी अपनी पेटेंटेड होगी। मेरी टीम जाएगी जब मैं परफॉर्म करने जाऊंगा, और जब मैं वहां खड़ा हो गया तो लोगों को लगेगा ये है क्या? जुनून साधना पड़ेगा, अपने सपने को रोज 1 घंटे जीना पड़ेगा। बंद आंखें नहीं, खुली आंखों के साथ बैठना पड़ेगा कि नहीं मैं कितना देर टिक रहा हूं इस बात के लिए। ठीक है। So, as we conclude this inspiring session, I now request Abhishek Mittal to facilitate our esteemed guests. एक मिनट है ना, आखिरी हाथ उसने उठाया था, मैं आंसर तुरंत अच्छा, दूंगा। ठीक है। ठीक है, बोल दो, वैसे ही बोल दो, लाउडली बोल दो। मेरा मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेट अवर गोल्स, क्योंकि मैं 10th में था, मैं 10th में था, मैं 65% है, तब जाके मैंने पीसीएम किया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, फिर मैंने कोरोना काल में अपना जैसे तैसे 12th किया, 12th में मेरे 65% है। मैंने बीटेक, मेरा बहुत बचपन में सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, फिर मैंने बीटेक चूज किया, मुझे आईआईटी वगैरह कुछ नहीं मिला, तो मैंने एक लोकल कॉलेज से मैंने अपना बीटेक चूज किया। लेकिन जैसे जैसे बीटेक में मेरा बीता है, मैं अभी 3rd ईयर में, तो मेरे मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, मतलब डाउनफॉल भी है या कैसे, पर वो होता है सपना भी चेंज हो रहा है। जैसे मैं 12th में था तो मुझे इलॉन मस्क बनने का शौक था बिकॉज ऑफ टेस्ला। फिर मैं धीरे धीरे जब कॉलेज में आया तो मैंने यूआई यूएक्स के बारे में पढ़ा, मुझे मतलब मैं एक चीज पे अभी भी सेट नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर कर रहा हूं, मैं समझ गया, क्वेश्चन समझ गया। और ये जो इनके साथ है ना, ये आज के समय में सबके साथ है। सबको ऐसा लगता है कि ये भी अच्छा है, मैं ये भी कर सकता हूं। मैंने सेशन शुरू यहीं से किया था। आईआईटीएंस के अंदर जो सबसे बड़ी एनर्जी है, वो एनर्जी आईआईटीएंस में नहीं, वो इस एज ग्रुप में सब में है। टीन एज और 30 से पहले की एज तो हमें ऐसा फीलिंग दिलाती है कि आईएएस भी मैं ही बनूंगा, एंटरप्रेन्योर भी मैं ही बनूंगा, बेस्ट स्टार्टअप भी मेरा होगा, इलॉन मस्क भी मैं ही बनूंगा, प्रधानमंत्री भी मैं ही बनूंगा। घर वाले बोले कि डॉक्टर बन जा, हाँ बन जाऊंगा, बस 4 साल पीछे जाना है। तो ये तो तय है कि सब सपने हमारे हैं। लेकिन मैंने बार बार आज एक बात को बोला है, 1 घंटा रोज खुद के साथ बिताना। हम सपना देखते हैं दूसरे को देखकर। उसकी जो मैंने बोर्ड पर लिखने की कहानी सुनाई, आप थोड़ा लेट हो गए थे। मैंने ये कहा था कि हर दिन जो आपका लक्ष्य है ना, उसको लिखकर फिर उसका रास्ता बनाओ। यहां से शुरू होगा, ये स्ट्रगल आएगा, यहां जाएगा, यहां दिक्कत खाएगा, यहां जाएगा, ये चैलेंजेस आएंगे, फिर रिसर्च कर लो। इतना टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, चैट जीपीटी, ये सब डीपसीक इतना फास्ट चल रहे हैं कि आपको तुरंत बता देंगे क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या कुछ होता है। मेरे पास सॉल्यूशन है या नहीं, गैदर कर लो, और लगे कि नहीं हो पा रहा, काट दो। सपने आंखों से देखने के लिए बने हैं, आप गलत कुछ नहीं कर रहे, बस एफर्ट नहीं मार रहे। और बिना एफर्ट के सपनों को मुंगेरी लाल के सपने कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। I would now invite Mr. Abhishek Mittal to facilitate our esteemed guests, Mr. Gajendra Purohit and Mr. Ankit Awasthi, with the token of appreciation. A huge round of applause, please. A huge thank you for taking the time to share the experiences and wisdom with us, Dr. Gajendra Purohit and Mr. Ankit Awasthi. Your contributions to education are truly commendable. Thanks a lot. It has been a wonderful session. Once again, thank you so much, National Social team, and for inviting as a panelist for this session. And मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम कनेक्ट रहेंगे. So thank you so much. थैंक यू। और अगर संभव हो तो जिन्होंने ये काम कोऑर्डिनेट किया, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और मेरी रिक्वेस्ट मान के इस तरह से आप लोग भी आने वाले टाइम में इनिशिएटिव लीजिए,
यहां से यहां पहुंचना लगता 4 फीट का फासला है, लेकिन यूं पैर हिलते हैं पहले दिन, है ना? इस झिझक को मिटा लीजिए। और सबसे अच्छा तरीका स्टेज फोबिया खत्म करने का, खुद के दोस्तों को कहो यार हंस दो मेरे ऊपर एक बार जोर से, बोले मेरी कमी निकाल दो, शुरुआती 2 मिनट में बोल दो, हंस दो, मैं गंदा लग रहा हूं ना, मेरा पेट चमक रहा है ना, मेरे बाल खराब हो रहे हैं ना, हंस दो ना यार, प्लीज हंस दो। वो हंसना बंद हो जाएंगे और फिर आपका नया रूप निकल के आएगा। जितना जल्दी हो अपने 10 दोस्त बिठाना सामने और यहां आकर के अभ्यास शुरू करना। इस देश में इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दोस्तों, जिस जगह आप जाना चाह रहे हैं और करोड़ों लोग जाना चाहते हैं। आप अगर हल्का सा पैर पीछे खींच ले गए, कोई आपकी जगह ले जाएगा। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे लिसनर थे, थैंक यू।